बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। लास्ट वीक टेक टॉक में हमने टाइम साइकिल्स के ऊपर काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी। कुछ मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन थी, उसको भी डिस्कस किया था। फिर अपर एरिया 44,700, 44,800, लेकिन वो उसके लिए ये था कि 43,800 से ऊपर सस्टेन करे। हमारी जो टैगलाइन थी वो भी यही थी कि 43,800 से ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर अगली मूव देखी जा सकती है। और फिर लोअर साइड पे जो एरियाज थे उसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 42,900 और 42,200 थे, जिनको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि उसके करीब अगर आती है मार्केट तो अगेन क्योंकि स्टॉप लॉस नज़दीक होता है तो वहाँ पर थोड़ा चांस लिया जा सकता है। और लास्ट वीक में हमने वही 42,370 का एरिया टेस्ट होता हुए देखा सपोर्ट में, और हाई जो इंडेक्स ने टच किया वो 43,500 का था, और क्लोजिंग जो है वो 43,100 की आई। ओवर मार्केट वही एक रेंज में है। अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग एरिया था वो जो हम 43,800 डिस्कस कर रहे थे उसको ब्रेक नहीं किया, और तो सब वॉल्यूम्स के ऊपर भी जो कंसर्न्स थे वो भी हमने देखे। तो आगे चलते हैं और आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं कि जी आज देखते हैं तुमसे जैसे टेक टॉक में क्या डिस्कस करते जी अस्सलाम वालेकुम। हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टेक टॉक है थोड़ा सा इसको डिफरेंट नौइयत का होगा और इसमें कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी क्यूरीज और एक जो सोशल मीडिया और काफ़ी सारे ग्रुप्स के ऊपर एक पैनिक का माहौल है। तो आज का स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीक का थोड़ा सा अगर आप देखेंगे हमारा एक वेबिनार जो हमने अपलोड किया था 14 मई का, तो उसमें क्लियर कट जैसे सर ने भी पहले बता दिया, हमारी टैगलाइन भी यही थी कि मार्केट को 43,800 से अबव कंसोलिडेट होने दें, उसके बाद एक अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रैली हमें बनती नजर आएगी। फिर यहाँ पे हमने एक और जो मै साइकिल्स के ऊपर और टाइम साइकिल्स के ऊपर जो एक बात की थी वो भी ऑलमोस्ट ठीक रही है, क्योंकि मै को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि मै सीजनल्स के ऊपर जो मै के शुरू के जो वीक्स के ऊपर जैसी फॉर्मेशन नज़र आती है तो वो थ्रू आउट द मंथ कैरी करती है। और उसकी एक एक्सेप्शन कुछ ईयर्स में ये हमने देखी थी कि मै सीजनल्स के ऊपर जो लास्ट वीक होता है उसमें कुछ अच्छी एक रिकवरी भी बनती है। तो वी आर इन द लेटर पार्ट ऑफ द मंथ और एक जो कमिंग सेशंस होंगे इसमें रोल ओवर वीक भी होगा, तो इसको खैर हम आगे जाके डिस्कस कर दें। लेट्स गेट बैक टू द लास्ट वेबिनार। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हमने इस वेबिनार में कि अगर मार्केट यहाँ से अबव सस्टेन नहीं करती और यहाँ से कोई प्रेशर आता है तो फिर ये अपने एक नए लो के करीब जाके, ये जो एक नया लो बना था 42,200 का रिसेंट टाइम्स में, तो वहीं पे जाके फिर एक पुल बैक लेगी और वहां पे फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आएगा और एक हेल्दी कंसोलिडेशन मेरे ख्याल में ये बनेगी। ऐसा ही हमें कुछ चार्ट्स के ऊपर भी होता नजर आया। यहाँ से एक मार्केट ये वो लास्ट कैंडल थी जहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन थी, लेकिन मार्केट अब ओपनिंग में ही प्रेशर में देखा, उसके बाद एक कंसोलिडेशन इस फेज के अंदर नजर आ रही है। अच्छा, अब एक चीज बिल्कुल ये जो मेरा एक फॉर्मेशन ऑलरेडी बनी हुई है इसको स्क्रैच से अगर आप लोगों से डिस्कस किया जाए तो आप देखेंगे कि मार्केट जब भी एक रेंज बाउंड, ये काफ़ी बड़ी रेंज बनती है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मेशन ऐसी है कि यहाँ पे फिर इसको डिस्कस करना थोड़ा सा मैं समझता हूँ लाजमी है। 49,000 और नीचे का एरिया बनता है 42,700 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, लेकिन मार्केट अगर एक आप चीज़ देखें तो एक जो इसकी बेस लाइन है 42,700 की, तो मार्केट जब भी इससे नीचे आती है, लेट मी ड्रा दिस फॉर यू, ये 42,660 का एरिया बनता है, तो मार्केट इसमें देखें जब भी इससे नीचे आती है तो हमें एक अच्छा पुल बैक नजर आता है और एक काफी लॉन्ग विक्स के साथ कैंडल्स क्लोज होती नजर आ रही हैं। ये एक चीज तो बड़ी पॉजिटिव नजर आती है। अच्छा, अब एक चीज और भी इसके ऊपर पॉइंट्स देखें, हम ये पॉइंट्स वो गिन रहे हैं जहाँ पे एक जो फर्दर टाइम पैनिक सिचुएशन है, तो इसमें थोड़ा सा एक रिलीफ जो नजर आता है इंडिकेटर्स के ऊपर। टाइम साइकिल्स को फिर मैं आगे जाके थोड़ा सा शॉर्टली फिर भी डिस्कवर करते हैं इसको कि टाइम साइकिल्स के ऊपर कैसी पोजीशन है। तो अभी एक चीज हमने देखी प्राइस एक्शन के ऊपर, जो कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन है उसको जब भी मार्केट अगर 42,700 उसके नीचे जब भी मार्केट आती है तो वहां पे हमें एक अच्छी बाइंग नजर आती है और डे क्लोजिंग अबव भी आती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज में देखा जाए तो जो लोग काफी टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं तो वो ये जानते हैं फेवरेट एक हार्मोनिक रेशियोज के ऊपर हम चीज डिस्कस करते हैं, तो उसका भी एक जो अल्टरनेट बैट पैटर्न है उसकी भी एक जो
पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, ये लास्ट वीक भी शायद हमने डिस्कस किया था। तो 42,500 से लेके 42,200 के अराउंड रहा राइट करता है। तो इसमें भी एक अच्छी हमें बुलिश रिजेक्शन देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। और इसकी अगर थोड़े से टारगेट्स की बात की जाएगा, ये मार्केट इसको सस्टेन करती रहती है और इसका स्टॉप लॉस वही 41,900 इस फॉर्मेशन का बनता है। तो अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो अपसाइड के ऊपर जो इसके टारगेट्स बनते हैं KSE 100 के, वो 44,100 से लेके 44,600 बनते हैं। एक चीज़ और देखें कि मार्केट ने ये जो लो बनाया है, इसकी जो लेंथ है, जिसको हम एक कम्प्लेक्स ABCD पैटर्न, या एक आगे में चल के थोड़ा सा इसको भी डिस्क्राइब करता हूँ। तो इसकी जो ABCD की जो फर्स्ट लेग थी, इसकी जो करंट लेग है, ये भी ऑलमोस्ट उसी एरिया के अराउंड ही आके कंप्लीट होती नजर आएगी। अब इतनी एक बड़ी पॉलिटिकल नॉइज, इतना एक जो ग्लोबल टर्मोइल है इन्फ्लेशन को लेके और काफ़ी सारी चीज़ें, वो आप सुनते ही रहते होंगे, उसके बावजूद मार्केट इन एरियाज में या जो टेक्निकली जो एक फॉर्मेशंस बनती हैं, उनको मार्केट हर हाल में अभी तक सस्टेन कर रही है। 42,200 का लो अराउंड इसी की बनता है, इस लेग की फॉर्मेशन भी। अच्छा, अब ये जो इस एरिया में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो लेग बनाई हमने फर्स्ट लेग, इसको अज्यूम किया और उसके बाद तो ये एक कम्प्लेक्स, लेट मी टेक टू द अनदर स्लाइड, इस जगह पे आके उसको ड्रा करते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन होपफुली इसमें से आप लोग अच्छी चीज़ें सीखते जाएंगे। इसके ऊपर जो हमने फर्स्ट लेग की फॉर्मेशन ली, ये लीजिए 47,000 से लेके 42,700 के राउंड, और अगर इसी को ही हम प्रोजेक्ट करते रिवर्सल के लिए, तो ये ऑलमोस्ट यही बनता है 42,150, और लो बना है 42,250 के राउंड। तो एक 100 पॉइंट्स का गैप रहा। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एक जो फॉर्मेशन है, तो इस फॉर्मेशन को 5 वे मूव भी कहा जाता है, और ये 5 मूव्स की जो एक रनवे बनती है, तो इसका रिवर्सल पॉइंट भी, जो इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, अब ये कंप्लीट होता है तो बड़ा सिंपल है, 41,900 के स्टॉप लॉस के साथ। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक है। तो ये भी पॉइंट हमें बताता है कि यार यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में चांस लेना चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स हो गए, हमारे पास 3 से 4 पॉइंट्स बनते हैं, ऑलमोस्ट शायद 5 पॉइंट्स बनते हैं। एक जो डिसेंडिंग चैनल है, जिसकी ये थिक कलर की जो ब्लैक लाइंस हैं, तो इसकी फॉर्मेशन भी हमें यहीं पे आके 41,900 के अराउंड ही कंप्लीट होती नज़र आती है। तो ये ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट्स हैं। तो इसकी अकॉर्डिंग हमें इन एरियाज में बड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी डाइवर्जेंसेज हैं, जो हम काफ़ी टाइम से, पिछले आप कुछ वेबिनार्स देखें तो उसमें टाइम टू टाइम 3 से 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके साथ डिस्कस करते आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो उनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी जा सकती है। एक तो चीज़ ये हो गई। अब अगर दूसरी साइड के ऊपर मार्केट अगर यहाँ से सस्टेन नहीं करती, जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स का है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो मार्केट के वॉल्यूम्स इतनी मेजर सपोर्ट एरिया को ऑनर करने के बाद भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे। तो ये एक मेजर कंसर्न है। अगर इसके पॉइंट्स अगर इस साइड के ऊपर ढूंढे जाएं कि जी यहाँ पे अगर मार्केट, पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि अगर मार्केट इस एरिया में अगर सस्टेन नहीं करती और एक नया लो 4900 को भी ब्रेक कर जाती है, तो फिर उसको कैसे देखना चाहिए, या उसके लिए अपसाइड के ऊपर कौन सा एरियाज बनता नजर आता है जहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया। तो ये बड़ा सिंपल सा है। ये जो एक अभी का एक करंट फॉर्मेशन है, तो इसमें आप देखेंगे कि मार्केट 43,500 से लेके 42,700 की रेंज के अंदर ही स्टक है, या इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज किया जाए तो 42,500 से लेके 43,500, 1,000 पॉइंट्स बनते हैं। तो इसको अगर आप कह लें, ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया, तो इसको एक नो मैन्स लैंड का है। यहाँ पे आपको एक टग ऑफ वार बिटवीन बुल्स एंड बियर्स एक कंटिन्यू होता नजर आएगा। अब इसको अगर कंक्लूड करने की साइड पे लेके चला जाए, तो आई थिंक मार्केट अच्छी है फॉर द टाइम, जब तक मार्केट अगर 41,900 से बिलो नीचे का ग्लोब नहीं बनाती। अब अबव साइड के ऊपर देखा जाए तो एक जो नो मैन्स लैंड का एरिया बनता है 43,500 43,800 का। तो मार्केट इस एरिया को अबव ट्रेड करती है, तो फिर एक अच्छी हमें अप साइड के ऊपर रैली बनती नजर आएगी। अच्छा, अब इसमें जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है तो उसका बड़ा सिंपल है कि मार्केट अगर एग्रेसिव किसी एक दिन में सिर्फ सेल ऑफ आता है,
और इन एरियाज में आगे कुछ बाइंग आती है अर्ली बेसिस के ऊपर, मार्केट की कुछ विक्स बनती हैं नीचे के ऊपर 42,200 से लेके 41,900 के अराउंड, तो फिर एक अच्छा, फिर हम एक कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाउंस देखेंगे। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से आज हमने टेक्निकल्स के ऊपर लेवल्स को डिस्कस किया, और वही बात है कि जो स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस होती है वो हम उसकी इंपॉर्टेंस साथ साथ बताते रहते हैं। सपोर्ट एरिया नज़दीक है, और वही बात है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज जो हैं उसको देखते हुए आगे काम करना चाहिए। और लेट्स सी के आगे क्या चीज़ें होती हैं, बट यही है कि जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था उसमें बेरिश के 5 पॉइंट्स थे इंडेक्स में की बात करें, और बुलिश के 3 पॉइंट्स थे। तो आगे चलते हैं कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया द पॉइंट्स टेबल को भी देख लेते जी अच्छा, इस पे वीक में जो पॉइंट्स टेबल है काफ़ी डिटेल में हमने पहले शुरू में डिस्कस कर लिए हैं। तो 5 पॉइंट के साथ बियर्स इंडिकेटर्स जो हैं वो लीड करते नजर आते हैं, लेकिन एक जो इसके ऊपर EBCD पैटर्न और हमारे डिराइव्ड रेशियोज हैं काफ़ी सिग्निफिकेंस है इनकी। तो इनके अकॉर्डिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सपोर्ट एरियाज हैं 42,600 42,200 से लेके 41,900, तो इसमें कुछ अच्छी एक्टिविटी नजर आएगी। अगर आप साइड के ऊपर देखा जाए तो 43,500 800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता नजर आता है, और अगर इससे अब सस्टेन करता है KSE 100 तो फिर एक जो रिस्पेक्टिवली आगे टारगेट्स नजर आते हैं 44,300 से लेके 44,600 के। जी सर। हैं। जी आगे चलते हैं, और कमिंग लास्ट वीक जो हमने ट्रेड प्लान्स जो शेयर किए थे उनका फॉलो अप ले लेते हैं। जी, जो लास्ट वीक में हमारी टॉपिक्स थी उसमें सबसे पहले हमारे पास जी टायर था, जनरल टायर। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की थी, और जो मैं काफ़ी टाइम से ये कह रहा हूँ कि जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसमें अपनी जो एक इसके एरिया से 34 और 34.30 के राउंड, तो इसी एरिया को इसने ऑनर किया था जिसके पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनते थे। तो ऑलरेडी 30.40 के राउंड क्लोज हुआ है, तो 15% का गेन इसमें अभी तक नज़र आ चुका है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड जा रही है। तो अगर इसको अभी के लिए थोड़ा सा मैं दोबारा से आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं इसको, तो उसमें जो अभी इसकी करंट फॉर्मेशन नज़र आती है काफ़ी अच्छी एक एग्रेसिव हमने इसमें बुलिश रैली देखी, 15% इसने गेन किया है। तो अभी इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनके अराउंड ही आके क्लोज हुआ है 39.40 के ऊपर। तो अगर इससे अब ट्रेड करता रहता है तो फिर हम 41 तक इजीली जाते नजर आएंगे कमिंग 1 या 2 सेशंस के अंदर। तो फिर वो एक मेजर लेवल होगा, वहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी 25% 30% की पोजिशन ऑफलोड करनी चाहिए। उसके बाद एक नीचे अप साइड डाउन साइड के ऊपर फिर एक जगह पुल बैक आता है तो वहाँ पे इसको रिवाई किया जा सकता है। अगर इसको भी इसी मूव के अंदर ब्रेक कर जाता है तो फिर 47 होपफुली हम सोन एक अच्छा अचीवेबल टारगेट्स नजर आते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक थी वो भी एक स्विंग ट्रेड थी PIBTL के ऊपर। तो उसकी अपनी जो फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट होती नजर आई है। अपने सपोर्ट एरियाज में जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया था 5.80 उसको टेस्ट किया, तो इसके अपने स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स इंटैक्ट हैं। नेक्स्ट ट्रीट, इसने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया अभी तक, लेकिन इसके जो सपोर्ट एरिया से इतनी एक डल मार्केट में भी तो वो ऑनर करता रहा है। उसके बाद हमने थोड़ी सी बहुत इसमें वॉल्यूम्स के ऊपर एक्टिविटी भी देखी है। तो ये अपने स्टॉप लॉस के साथ इसके भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं। जी सर। आगे चलते हैं, और कमिंग वीक के लिए कुछ ट्रेड प्लान्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए टॉप पिक्स हैं, उसमें सबसे पहले अगेन एक साइड बोर्ड के आइटम्स हैं। लो लिक्विडिटी के स्टॉक्स होंगे, लेकिन इसको डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स हैं तो इनमें थोड़ी सी पोजीशन आई थिंक बनानी चाहिए, काफ़ी एक डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मिल रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला हमारे पास है CPPL श्राद्ध पैकेजिंग। तो इसके ऊपर एक जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता था 98 से लेके 94 जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं, तो इसी के अराउंड ही कम एक बुलिश रिजेक्शन नज़र आई है। तो इसमें अगर इस एरियाज में मिलता है तो इसको बाई करना चाहिए। तो अगर इसके टारगेट्स की बात की जाए तो इसके 110.50 और 116 इमीडिएट टारगेट्स बनते नजर आते हैं, और अगर इस एरिया को अब सस्टेन करता है तो 123 और 125 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे। अब इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में है सिक्योरिटी पेपर्स SCPL, अगेन साइड बोर्ड आइटम। ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अभी आके एक कंसोलिडेशन फेज में और एक बॉटम एरिया बनाता नजर आ रहा है। मेजर सपोर्ट एरिया 109 और 106 के अराउंड ही से इसने एक अगेन बुलिश रिजेक्शन ली है।
तो अगर इस एरिया में 109 और 106 में दोबारा से डिप में मिलता है तो वहाँ पे इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए 102.50 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो अपसाइड के ऊपर टारगेट्स बनते हैं 122.50 और इसके जो सेकंड टारगेट बनेंगे 129 133 के। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट काफ़ी टाइम बाद हम अपने टॉप पिक्स में सीमेंट सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक काफ़ी एक कम्प्लेक्स हार्मोनिक एक रेशोज के ऊपर सेटअप नज़र आ रहा है मैपल लीफ सीमेंट के ऊपर। फंडामेंटल साइड के ऊपर देखा जाए तो स्टिल इसमें कोई अच्छी जो एक्टिविटी है वो एक्सपेक्ट नहीं भी की जा सकती है, लेकिन देखते हैं कि टेक्निकल्स इसका पोटेंशियल वर्सेस जोन है वो कैसे रिएक्ट करता है कमिंग डेज में। तो 27.20 एक अच्छा एक पोटेंशियल वर्सल जोन है, जिसमें काफ़ी कमी एक्टिविटी नज़र आ रही है। अपसाइड के ऊपर बुलिश रिजेक्शंस आती है जब भी इन एरियाज में आके कोई डिप आती है। फिर में इसको शॉर्ट टर्म के लिए या एक थोड़ी सी क्विक ट्रेड के लिए देखना चाहिए। बड़ा अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है, 26.50 का स्टॉप लॉस बनता है। तो इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 30.10 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 31 और 32.70 इसकी एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे। जी सर। जी थैंक यू। हमने काफ़ी डिटेल से जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया, ट्रेड प्लान जो हमने बता रहे थे। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurity.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पर के साथ वो उनसे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक